रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग जो स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, यानी कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वाला स्पीडी पढ़ रहे हैं। उसमें वन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग का तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू कर रहे हैं। चलिए 401 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन करने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जिसका आंसर क्या होगा? कोविन ऐप। ठीक। आगे क्वेश्चन है कि फ्रीडम पाइनएप्पल चर्चा में रहा है। फ्रीडम पाइनएप्पल चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस देश से है? तो ताइवान से संबंधित है यह। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, फरजाद बी गैस पाइपलाइन है तो हाल ही में किस देश ने, यानी कि ईरान ने किस देश को बाहर कर दिए गए हैं इससे? तो भारत को बाहर कर दिए गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ मिल करके एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, जिसे शेड कहा जाता है, शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल के साथ मिलकर। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो उनका नाम क्या है? तो सुमन वांगचुक हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी प्लेटफॉर्म जो है, पोर्टल हैं, उसको लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किए गए हैं। जस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो इनका संबंध किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है 408 नंबर क्वेश्चन। स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत, यानी कि महिलाओं के टीकाकरण करने के लिए किया गया है, तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किए गए हैं। यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? यूसुफ अली। चलिए 410 नंबर क्वेश्चन हमारा है। इसमें गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को भी शामिल किया गया था इस बार? तो बांग्लादेश के। चलिए आगे, देश का पहला बौद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है, वह किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है। इसमें हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है अमेरिका। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें हमारा कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? 2020 का खिताब द हिंदूज ग्रुप को दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? धसान नदी पर। तो यह किस राज्य में है? तो इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे स्थान दिए गए हैं? नगर पालिका प्रदर्शन में इंदौर को स्थान दिए गए हैं, प्रथम स्थान। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग से बृहद वेधशाला विकसित किया है? बृहद वेधशाला विकसित किया है? तो नासा। किस राज्य ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश शिक्षा के वर्ष घोषित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा। इसमें आगे क्वेश्चन है कि 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है, तो किस कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा। इसमें किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 106 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है? तो पानी की खोज कहाँ? कनाडा के द्वारा किए गए हैं। हाल ही में ईआई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कितने स्थान पर दिए गए हैं? तो तीसरा नंबर भारत को स्थान दिए गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि आईक्यू एयर संस्था ने
वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली के स्थान कौन है? तो IQ जो जारी किया है उसमें 10वां स्थान पर दिया गया है। 2020 से 21 में शीर्ष व्यापार भागीदार देश भारत का कौन देश बना है? तो भागीदार देश हैं चीन। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें। हाँ, क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करना शुरू किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम की खोज किया है? तो वैनेडियम की खोज किस राज्य में किया है? वैनेडियम की खोज कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर की एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर क्या होगा? चिंकी यादव ने जीता है। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है? बी यानी कि 23 तक। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? किसके द्वारा श्वास नामक कंसंट्रेटर? तो इसरो के द्वारा। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा की लक्ष्य के प्राप्ति है तो किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया है? माना फॉरेस्ट बनाया गया है बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग सुविधा की शुरुआत किया गया है? जीनोम मैपिंग की शुरुआत कहाँ? तो हिंद महासागर में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 1 नंबर पर कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है इनोवेशन में। किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत किया? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में ही किया गया है किसान कल्याण मिशन। क्वेश्चन है आगे हमारा इसमें कि हाल ही में किस राज्य ने फ्रूट केक आंदोलन को चर्चा में रहा? कहाँ फ्रूट केक आंदोलन जो बड़ो चर्चा में रहा? तो जिसका आंसर क्या हो जाए? तो महाराष्ट्र में। ठीक, चला आगे क्वेश्चन हो जाए। आगे क्वेश्चन नमूनिया के कारण बढ़ते हुए मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सन्स नामक पोर्टल की शुरुआत किया? सन्स नामक अभियान की शुरुआत किया गया है कौन? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व कप चैंपियन का आयोजन यानी कि इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 के सी डेनमार्क के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में किस राज्य सरकार को भांग की खेती को व्यावसायिक अनुमति देने की घोषणा किया है? भांग की खेती को तो हिमाचल प्रदेश। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया है और किस लिए? तो न्यूट्रिनो की खोज करने के लिए। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो रसिया के द्वारा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि नेवी के द्वारा किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो साइलेंट किलर किसे कहा जाता है? यानी कि INS करंज को। ठीक, एससीओ सदस्यों में पंबा एंटी टेरर अभियान 2021 का युद्ध अभ्यास जो है वो किसके साथ किया गया है? पाकिस्तान के साथ किया गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि
हाल ही में IUCN ने किसे संकटग्रस्त प्रजाति के रेड लिस्ट सूची में शामिल किया गया है? रेड लिस्ट सूची में किसे शामिल किया गया है? तो अफ्रीकी हाथी को शामिल किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2021 का शुरुआत कहाँ किया गया, आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टीकाकरण के विस्तार से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किन देशों के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। CRPF के महिला टुकड़ियों को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स यानी कि कोबरा में शामिल किए गए हैं। तो 34वीं कमांडेंट को शामिल किए गए हैं, 34वीं बटालियन को। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही जिनका नाम है त्यांग इन हंग ने दुनिया की सबसे तेज़ी से एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हांगकांग की हैं। ठीक, नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा किया गया है। किस राज्य के द्वारा 2021 से 25 की घोषणा किया है? तो गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिल करके 2021 में पर्यावरण के वर्ष मनाने का निर्णय लिया है? तो पर्यावरण के वर्ष मनाएगा फ्रांस के साथ मिल करके। किस राज्य ने पुलिस की कोविड-19 को आवश्यक सामग्री को पूर्ति हेतु मिशन हौसला नामक योजना की शुरुआत किया है? तो मिशन हौसला की शुरुआत किसने किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि ICC में जनवरी 2021 में T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान पर किसे शामिल किया गया है? तो प्रथम स्थान पर है शेफाली वर्मा। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन है कि किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य योजना की शुरुआत किया है? श्वास और आरोग्य की शुरुआत सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने हेतु ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका के सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज दिया गया? इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इनका आंसर क्या है? तो नाइजर। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। लेबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान कोविड-19 में 86 नंबर पर है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस राजनेता ने ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी जी को हमारे ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत किया गया है? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस की शुरुआत किसने किया है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक, FDI बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ा करके कितना % तक कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि 2020 से 21 के जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया उसका थीम क्या था? तो उसका थीम क्या है? तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड थीम था। चलो, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो जापान को सम्मानित किया है, यानी कि 2021 के पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक,
चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला प्रथम देश कौन सा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो घाना। ठीक। हाल ही में किस देश के कम उम्र के प्रथम महिला पायलट बनी हैं, तो आयशा बजीज हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रथम महिला पायलट बनी हैं। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किए गए हैं। 16 अंकीय यूनिकोड किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से किस देश ने नई नागरिकता नीति लागू किया है, तो नई नागरिकता नीति किस देश के द्वारा लागू किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात। चलिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 2021 से 2020 से 22 का खिताब किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुई 2021 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में हुआ। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला पहली मेट्रो सीट कौन बना है, तो लखनऊ मेट्रो। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है, यानी कि फूल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ, कर्नाटक में खोला गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में खोला जाएगा, तो इसको कहाँ खोला जाएगा, चेन्नई में खोला गया। मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, तक टेक्सटाइल से संबंधित हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करने वाला पहली कंपनी कौन बनी है, तो LIC के द्वारा भी। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया है। यह किस नदी पर बनाया गया था, तो इस दहली गंगा नदी पर बनाया गया था। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन है, जापान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा है, तो जिसका नाम फुगाकू रखा है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया है, तो हरित पहल की शुरुआत सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है, तो इसको विकसित किसने किया है, तो नासा के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, तो गोल्डन कार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो पश्चिम बंगाल में किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस महिला खिलाड़ी को 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, तो पहली भारतीय खिलाड़ी जो 10,000 रन तो मिताली राज ने बनाया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो जम्मू कश्मीर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें, जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि कौन से, यानी कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदल के नर्मदापुरम रखा गया है।
देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है। तो जिस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है डेनमार्क। सबसे पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड में घोषित किया है? तो वर्स्ट ईयर में घोषित किया है तो विश्व पर्यटन वर्ष। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने देश में 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा निर्माता यानी कि पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 85 का दक्षिण कोरिया। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जागरूकता के लिए यानी कि जन जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया गया है मिशन फतह। तो मिशन फतह की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो पंजाब में शुरू किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, आगे क्वेश्चन है स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है, तो गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है, तो अमेरिका है। ठीक, किस राज्य सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है, तो अपना देशभक्ति बजट के पेश किया है, तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, चलिए हाल ही में कहाँ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2021 का जो सह संयोजक बना है, ये कौन संस्था के द्वारा सह संयोजक के रूप में कार्य किया है, तो इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। ठीक, आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की संकट के प्रति भारत में प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो IIT नई दिल्ली के द्वारा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि बदलाव हमेशा है नामक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बदलाव हमसे हैं। चलिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस शहर को वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित किया है, तो वाटर प्लस सिटी कौन है, तो इंदौर हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाली भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ठीक, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है CoinDCX। ठीक, CoinDCX है। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल मंच जिसका नाम क्या है डिजिटल प्रयास शुरू किया गया है, तो डिजिटल प्रयास किसने शुरू किया है, तो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत रजिस्ट्रेशन यानी कि करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो जिस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक, पेटीएम पेमेंट बैंक ने 1 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। उड़ीसा के गोपालपुर में विरासत तट बंदरगाह को दौरा करने वाला भारतीय नौसेना जहाज का नाम क्या है, तो INS खंजर है। गोपालपुर में बंदरगाह को दौरा किया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के आविष्कार को पेटेंट्स देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका। AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 किस से दिया गया है, तेलंगाना के द्वारा दिया गया है, तेलंगाना के राज्य को दिया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के बनल हैं, तो नजीम मिकाती।
नजीम मिगाती। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं जो नंदू नटेकर, इनका निधन हो गया, तो इनको बताना है किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन, हाल ही में आनुवंशिकी के रूप में संशोधित कर गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो दुनिया का पहला देश कौन है, तो फिलीपींस है। ठीक, चला जाए आगे क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना को। प्रतिवर्ष प्राकृतिक संरक्षण दिवस कहिए मनाया जाता है, तो प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। कर्नाटक के नए सीएम कौन बने हैं, BS बोमई। ठीक, BS बोमई को नियुक्त किया गया है, जिसे हम कहते हैं बसराज बोमई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक कौन बने हैं, तो नागरिक उड्डयन के बने हैं नसीर कमल। ड्रिंक फॉर टैप प्रोजेक्ट की शुरुआत किस शहर में किया गया है, ड्रिंक फॉर टैप तब पुरी जो उड़ीसा में स्थित है उसमें शुरुआत किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, रमापा मंदिर कहाँ है जिसे यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो रमापा मंदिर को शामिल किया गया है, यह कहाँ है, तो तेलंगाना में है। CRPF के स्थापना दिवस कहिए मनाया जाता है, CRPF के स्थापना दिवस 27 जुलाई, CRP 27 जुलाई। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य बनाने की घोषणा किया गया है, तो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य उड़ीसा बनाने की घोषणा किया है। भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इनको नियुक्त किया गया है यूसुफ अली को नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो पहला स्वर्ण पदक जीता है तो चीन। ठीक, भारतीय खेल सम्मान में किसे 2019 का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है, तो जिसका आंसर क्या है, तो प्रमोद भगत जी को दिया गया है दिव्यांग खिलाड़ी पुरस्कार। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कहिए मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उम्र दराज के छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो 107 वर्ष की उम्र में। AIFA महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 2021 का खिताब किसने जीता है, तो नगोम बाला देवी जीती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें हमारा, इसमें AIFA फुटबॉलर ऑफ द ईयर, पुरुष में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है सम्मान, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सम्मान संदेश झिंगन को दिए गए हैं। भारत में यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कहिए मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस कहिए मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खोला गया है, तो यह पुल कहाँ खोला गया है, आंसर कहाँ खोला गया है, तो एम्स्टर्डम में खोला गया है। कहाँ, तो एम्स्टर्डम में खोला गया है। हैती के नए PM कौन बने हैं, 524 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर कौन है, तो एरियल हेनरी बने हैं। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खिलाने की मेज़बानी करने की दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि पेरू के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, यानी कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, पेड्रो कस्टिलो। किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नामक ऑक्सीजन रीजनिंग
उपकरण को विकसित किया है? तो इस उपकरण को किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? तो भारतीय विरासत संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो नोएडा में। IOC ने किस राज्य में के मथुरा रिफाइनरी को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा किए हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का है मथुरा रिफाइनरी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन हमारा कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है महाराष्ट्र। HCL कंपनी के निर्देशक कौन बने हैं? HCL कंपनी के निर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो C विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा 532 नंबर क्वेश्चन कि गोलकीपर के मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहन बगान रत्न शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कहिए मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कहिए मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की पहली अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है सीमा नंदा। कान फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो टाइटेंस को दिए गए हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के नाम बदल करके इसका नाम क्या रखा है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहिए मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? पटना में बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है किस व्यक्ति को दिनेश सिद्दीकी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक, तो दिनेश सिद्दीकी कौन है? तो ये एक पत्रकार हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर को भारत की पहली पौंड टैक्सी चलाने की घोषणा किया गया है? तो पौंड टैक्सी चलाने की घोषणा कहाँ? नोएडा में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया है? तो ममनून हुसैन का संबंध किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान के। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इसका आंसर क्या है? तो UAE। ठीक, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को लॉन्च किया है कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 28% कर दिया है। ठीक, भारत का पहला ग्रेन अनाज ATM कहाँ खोला गया है? तो यह है गुड़गांव में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व युवा कौशल दिवस कहीं मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। NTPC को किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित कर रहा है? तो NTPC किस राज्य में? तो गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ओलंपिक जिम्नास्ट के जज चुनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दीपक काबरा हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है किस वर्ष को 2023 में BWF सुदीरमन कप मेजबानी मिला है? तो आंसर है क्या? चीन को मिला है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो भारत के द्वारा ही किया जाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा।
ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई का किसको दिया गया है? तो स्टेफी टेलर को दिया गया है, जिनका संबंध वेस्ट इंडीज से हैं। लेकिन यही पुरुष में आईसीसी जुलाई मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पुरुष में जुलाई का अवार्ड किसे दिया गया है? साकिब अल हसन को, जो कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति संरक्षण हेतु न्याय विभाग को सृजित किया है? तो न्याय विभाग को किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो असम राज्य के द्वारा सृजित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा का निधन हो गया हाल ही में, तो इनका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यशपाल शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कहिए मनाया जाता है? मलाला दिवस कहिए मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने महमुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो आंसर क्या है? तो बांग्लादेश के हैं। किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो यूरो कप को खिताब जीता है इटली। 560 नंबर क्वेश्चन हो गया। 561 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 561 नंबर, भारतीय मूल के खिलाड़ी विम्बल्डन में 2021 में जूनियर एकल का खिताब किसने जीता है? तो जूनियर एकल का खिताब समीर बनर्जी ने जीता है। किस टीम को कोपा अमेरिका 2021 में फुटबॉल के प्रतियोगिता जीता है? तो कोपा अमेरिका किसने जीता है? अर्जेंटीना जीता है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला निजी तरल प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी की सुविधा को व्यवस्था करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला शहर कौन सा है? तो नागपुर। विश्व जनसंख्या दिवस कहिए मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया है। तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ? देहरादून में खोला गया है। 566 नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिल्पा शेट्टी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? करीना कपूर खान। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि 2021 में स्क्रैपिंग पॉलिसी बी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? स्क्रैपिंग के प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ज्वाला अवंत गार्डे के द्वारा जीता गया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? बासिल राजपक्षे श्रीलंका की। ठीक, अब तक का किस देश ने दुनिया का रेत का महल बनाया है सबसे ऊंचा? तो हाल ही में रेत का महल डेनमार्क के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि अमेजन ने किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? सूरत में स्थापित किए गए हैं। ठीक, डिजिटल केंद्र कहाँ? सूरत में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज की स्थापना किया है? तो फायरिंग रेंज की स्थापना विद्या बालन। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो वीरभद्र सिंह कहाँ के सीएम भी रह चुके हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। हाल ही में किस खेल से संबंधित एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका संबंध है हॉकी से संबंधित है। चलिए, विश्व चॉकलेट दिवस कहिए मनाया जाता है? 75। विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। दिलीप कुमार का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक अभिनेता थे। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में 577 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक के नए राज्यपाल बसवराज बोमई को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए नया उपग्रह EY-3E लॉन्च किया गया है। EY-3E लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा।
मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, जिनका संबंध भारत से है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहला तैराक कौन बने हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि महिला तैराक कौन बनी है जो ओलंपिक में क्रॉस किए थे, यानी कि क्वालिफाई किए थे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, माना पटेल। किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? क्रिकेट स्टेडियम भारत में बनाया जाएगा जयपुर में। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर कितना किए जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया है? तो 62 वर्ष। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं KN भट्टाचार्य। KN भट्टाचार्य बने हैं। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह में मरियम थंगवेलु को भारतीय नया ध्वजवाहक बनाया गया है। तो इनके किसके जगह पर बनाया गया था? तो टेकचंद के जगह पर बनाया गया था। ठीक। चलिए क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के 11वें CM कौन बने हैं? उत्तराखंड के 11वें CM है पुष्कर सिंह धामी। WHO ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है? तो मलेरिया से मुक्त घोषित किया है चीन को। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। चलिए हाल ही में भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। ठीक। चलिए नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया जाता है, यानी कि CA डे कहिए मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंट डे। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर कौन बने हैं? सबसे कम उम्र का क्रिकेटर शेफाली वर्मा बनी है। ठीक। चला आगे, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 जून को मनाया जाता है। सोशल मीडिया दिवस, विश्व सोशल मीडिया दिवस कहिए मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फौना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फौना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, आगे क्वेश्चन है हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक। तो जिनका नाम क्या है, अंशुला राव। ठीक। चलिए भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 597 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। चलिए जिसका आंसर क्या होगा, अग्नि प्राइम। व्हाट्सएप ने भारत के नए भुगतान कारोबारी के रूप में किसे प्रमुख बनाया गया है? इसका आंसर क्या होगा, मनीष महात्मे को बनाया गया है। ठीक। ट्विटर के नए शिकायत अधिकारी किसे बनाया गया है? ट्विटर के शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश को बनाया गया है। ठीक। जबकि CBI के निर्देशक के रूप में किसे बनाया गया है? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, CBI के निर्देशक प्रवीण सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।